हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने बिहार बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का लेकर आई हूँ, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीके जीएस क्वेश्चन का 56 नंबर से। तो 56 नंबर क्वेश्चन में है कि हॉर्स पावर बराबर होता है। तो हॉर्स पावर बराबर होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा 746 वाट्स। 57 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो 2021 के अनुसार उस समय रमना एनवी थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वें क्रम के हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैटेगरी श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवास। यानी बैंक नोट प्रेस देवास, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बैंक नोट प्रेस जो है 20 रुपया से लेकर 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपया के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों का स्याही का निर्माण भी करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनके जन्म की याद में हर साल 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम बार जो है यह दिवस 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है, जो भारत को सबसे ऊंचा बांध है तथा विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में तत्कालीन उत्तराखंड के चामोली जिले से हुई थी। इस आंदोलन का विरोध अहिंसात्मक रूप से किया गया। वहाँ की महिलाओं ने राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई के विरोध में वृक्षों के चारों तरफ घेरा बनाकर वृक्षों में चिपक गया था, ताकि वृक्षों की कटाई रुक सके। इसीलिए इस आंदोलन का नाम जो है चिपको आंदोलन कहा जाने लगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में PHP है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2 दिसंबर। यानी हर वर्ष जो है 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की शिक्षा का प्रसार करके अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर के उपयोग में दक्ष बनाना है तथा खासकर बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। यह दिवस कंप्यूटर कंपनी NIT द्वारा वर्ष
2001 में 2 दिसंबर को अपनी स्थापना के 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवियत्री ने जीता? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, अनामिका। यानी बिहार के हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में जो है प्रदान किया गया था। वे हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली कवियत्री है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय। यानी भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रणाली जटिल होता है, तथा लचीला संविधान वह होता है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरांड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। यह जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये जो 1888 ईस्वी में भारत के शिमला में पहली बार इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग स्थापना 15 मार्च 1950 के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। यह जो है गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है जो भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNR 381 एक उन्नत किस्म है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70 नंबर से। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए मोर्रा। साहिवाल है ये गाय का है, और ये तोतापरी जो है बकरी का है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किट स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर जो है सी है, पाकिस्तान था उस टाइम विश्व कबड्डी का जो है विजेता। 72 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 जो किस संस्था को प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी नंबर, WFP। ये जो है 2020 का शांति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भूख के विरुद्ध संघर्षरत संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। रोम स्थित इस एजेंसी को यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा नॉर्वे की नोबेल असेंबली ने 9 अक्टूबर 2020 को ओस्लो में की थी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में अभी जो है सुनील कुमार हैं, और उस समय 2021 के समय जो है विजय कुमार चौधरी थे। वर्तमान में भी सुनील कुमार हैं। 74 में है कि बिहार के साहित्यकार हैं, तो बिहार के साहित्यकार जो है इनमें रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा डी में है ये सभी। तो यानी ये जो है
डी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर चैनल। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हेमाटाइट। ये लौह अयस्क का जो है 4 प्रकार होता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट का होता है। 78 नंबर क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना है, तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्नलिखित में जो है कौन जीवाणु जनित रोग है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा कोढ़। कोढ़ जो है जीवाणु के कारण होता है। खसरा, ए में है खसरा, खसरा जो है विषाणु के कारण होता है। ये है स्कर्वी, तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। डी में है मधुमेह, तो मधुमेह जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। 79 में कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी लेड। 81 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन है, तो ये हो जाएगा बी नंबर आंसर, द्रव्य प्रदूषक। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बिंग। 83 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है कब मनाते हैं, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी नंबर 16 नवंबर को। यानी भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना हुई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना औपचारिक कामकाज शुरू किया। तब से हर साल जो है 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि 84 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा डी रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 42वां संशोधन। यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की थी, जो 21 जून 1977 तक लगी थी। उस दौरान जो है तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इसी आपातकाल के दौरान 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया तथा राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई,
तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा राजस्थान। यानी पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 जनवरी 1901 को। 88 नंबर क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 26 सितंबर 1985 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी के शासनकाल में 26 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय गठित किया गया था, जिसे 35 साल बाद यानी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय किया गया। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। नवासी में है कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा जो है स्थित है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी में सासाराम में। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। मकबरा बिहार के एक जो है पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में 1545 में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। 1545 ईस्वी को कलिंजर के किले में एक आकस्मिक गनपाउडर विस्फोटक में उनकी मृत्यु हो गई। यह मकबरा भारत इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा 1954 में। 91 में कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में हरियाणा। यानी ये जो है 14 जनवरी 2021 में हरियाणा राज्य के अंतर्गत चंडीगढ़ से हिसार के लिए देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई थी। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो उस समय जो थे 2021 में जनरल बिपिन रावत, और अभी वर्तमान में यानी 2024 में जो है अनिल चौहान है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर गंगा बेसिन। यानी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा बेसिन है। यह हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और 2525 किलोमीटर की लंबाई यात्रा करती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 95 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत्ति की इकाई है। तो आवृत्ति की इकाई जो है इसका आंसर ए हो जाएगा हर्ज। यानी जब किसी माध्यम से तरंग का संचरण होता है तो 1 सेकेंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। यानी आवृत्ति की मात्रक जो है हर्ज होता है। इसे प्रति सेकेंड में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।